प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। वो होते हुए भी नहीं है। सच्चाई तो यही है कि मैं 2-2 रुपए मांगने वाला भिखारी हूँ। ये तो मेरी हाथ की सफाई है, ये तो मेरी कला है। मैं जो दिखाता हूँ वो रियल नहीं होता। सामने वाला उसे असली समझ लेता है, लेकिन वो असली जादूगर यदि अपनी जादू से सब कर लेता तो अपनी किस्मत भी बदल लेता। क्या बदल पाता है? ईश्वर से बड़ा जादूगर कोई नहीं है। सबसे बड़ा जादूगर वो बैठा है। उसकी जादू के सामने ना सारी जादू फीकी है। वो तो ऐसी जादू चलाता है कि जो है ही नहीं वो समझ में आने लगता है ये मेरा। ये जादू है ईश्वर का। उस जादू से हम रूबरू नहीं हो पाते, समझ नहीं पाते उस जादू को। कपिल मुनि के ज्ञान को जम्मा देवहूति ने सुना। मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल मुनि ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चली गई। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी वहां से परम धाम को गए हैं। इन्हीं के वंश में मनु जी की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति के बेटी हुई सती। सती का विवाह दक्ष प्रजापति से भगवान शिव से हुआ। ये दक्ष की बेटी। मां सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। ये दक्ष की पुत्री है। एक बार क्या हुआ, दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का मुखिया बना दिया गया। एक दिन वो सभा में बैठे थे, उनके स्वागत में सब लोगों ने खड़े होकर सम्मान किया, पर सब शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी खड़े नहीं हुए। भरी सभा में दक्ष ने अपने ससुर को गालियां देनी शुरू कर दी। क्यों रे सभासदो, इसे बुला लिया, इसे उठने का ज्ञान नहीं, बैठने का ज्ञान नहीं, खाने पीने का ज्ञान नहीं। सभासद बोले, प्रभु किसकी बात कर रहे हो? दक्ष ने इशारा किया, ये बैठा है शंकर, इसे ज्ञान नहीं है कि किसके आने पर उठना चाहिए। मैं आया और ये चुपचाप बैठा है, अरे मेरा सम्मान नहीं करता। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को गालियां दी। ये तक कह दिया कि वो तो ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया, ये मेरी बेटी के योग्य नहीं था। इतना अपमान किया भरी सभा में, पर शंकर जी चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं। कर्पूर गौरम, वो करुणा के अवतार हैं, करुणावतारम। वो कैसे बोलते, याद रखना भक्तों। भरी सभा में दक्ष ने गाली दी, पर भगवान शिव कुछ बोले नहीं। चाहते तो वो अपनी भ्रकुटी मात्र से दक्ष का सर्वनाश कर देते। तीसरी आंख खुल जाए तो शिव जी की तीसरी आंख से पूरी पृथ्वी जल के भस्म हो सकती है। ऐसे भगवान शिव दक्ष के अपमान को सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी को पता है कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। याद रखना भक्तों, भगवान शिव करुणा के अवतार हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको यदि कुत्ता काट लेता है तो क्या आप भी कुत्ते को काटोगे? तुमने हमें काटा है तो हम भी काटेंगे साहब जी, तब हिसाब बराबर होगा। तो क्या कुत्ता आपको काटता है तो आप कुत्ते को काटते हो?
नहीं इंजेक्शन लगा के अपना इलाज करा लेते हो, कुत्ते को नहीं काटते हो। हाँ, तो जब आपको कोई गाली देता है तो आप बदले में गाली क्यों दे देते हो? गाली देने वाला कुत्ते के तुल्य होता है। याद रखना मेरी माँ, भैया जी और मैया जी, ध्यान से सुनना और जवाब देना। बताइए, गाली देने वाला महान होता है कि गाली सुनने वाला महान होता है? बोलिए, मैया बोलो, जोर से बोलो। भैया जी आप बोलो, गाली सुनने वाला महान कि देने वाला महान? सुनने वाला। आप सब कह रहे हो गाली सुनने वाला महान है, तो फिर आप लोग महान क्यों नहीं बनते? गाली सुनकर फिर आप गाली के बदले गाली क्यों देते हैं? जब आपको पता है कि गाली देना महानता नहीं है, फिर भी आप गाली दे रहे हैं। बताइए, आपको पता है, मुझे तो लगा शायद आपको पता ना हो, लेकिन आपको तो सारी जानकारियां। गाली सुनने वाला महान होता है, गाली देने वाला महान नहीं होता। इसलिए गाली देकर के नहीं, गाली सुनकर के महान बनिए, महान बनिए, तुच्छ मत बनिए। गाली देने वाला तुच्छ प्राणी होता है। अरे गाली के बदले गाली नहीं होना चाहिए। बताइए, गाली के बदले गाली होना चाहिए? आपने हमें गाली दी, हम भी आपको गाली दे दें, तो बताइए आप में और हम में अंतर ही क्या रह जाएगा? फिर तो कुत्ते ने हमें काटा तो हम भी कुत्ते को काटे, हिसाब बराबर। भैया जी, मैया जी, आजकल घरों में एक आदमी करता है भौं, तो सामने वाला 2 बार करता भौं भौं। सास ने बोला भौं, बहू ने भौं भौं। सास ने एक गाली दी, बहू ने डबल दे दी। कहते हैं हम लोग महान लोग हैं, गाली सुनते हैं। अरे सुनो भाई, दो मत। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी, जरा बताओ? कितनी भैया जी? हाँ, आप बच्चों को भी पता होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी थी, 100, और 100 गालियों के पश्चात चेतावनी दे दी, अब यदि निकली तो खैर नहीं। और जब 101वीं गाली शिशुपाल ने दी तो भगवान ने अपने सुदर्शन से सर खंडित कर दिया। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो गया कि जो भगवान 100 गालियां सुनकर के सर काटता है, वो भगवान क्या फर्स्ट गाली में सर नहीं काट सकते थे? पहली गाली में भी तो शिशुपाल का सर काट सकते थे। 100 गालियां सुनी क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं, तो तुम इंसान होकर 10-20 गाली तो सुन ही लो। 100 गालियां नहीं तो 10-20 गाली पचाने की क्षमता तो रखो। स्वस्थ व्यक्ति वही है जो 2-4 रोटी पचा सके। महान व्यक्ति वही है जो 10-20 गालियों को पचा सके। रोटी तो सब पचा लेते हैं, लेकिन रोटी के साथ गालियों को पचा लेना बड़ी बात होती है। रोटी तो सब पचा लेते हैं, पर गालियां पचा लो तब हम समझें कि आप महान हो। गालियां पचाइए, सुन लीजिए गालियां। क्या बिगड़ रहा है सुनने में? एक आदमी बोला, महाराज जी वो हमें गाली दे रहा है। हमने कहा उसके पास गाली है तो गाली ही देगा ना। भाई तू चिंता क्यों करता, जिसके पास जो होगा वही देगा। उसके पास गालियां भरी हैं तो गाली देगा। आप प्याज खाते हो तो डकार किसकी आती है?
बोलो, प्याज की। आप मूली, अभी मूली का सीजन चल रहा था, अभी भी चल रहा है शायद। आप सलाद में मूली खाओ तो डकार किसकी आती है? बोलो भैया जी, कभी डकारे के नहीं? हाँ, जब मूली खाओ तो डकार मूली की आती है, प्याज खाओ तो डकार प्याज की आती है। भाई जो अंदर होता वही तो मुंह से बाहर निकलता डकार के संग। ऐसे दुष्टता अंदर भरी होगी तो मुंह से दुष्टता ही निकलेगी ना, और सज्जनता भरी होगी तो सज्जनता निकलेगी। आपके मुंह से राम राम निकल रहा है, इसका अर्थ है कि राम अंदर है, और आपके मुंह से गाली निकल रही है, इसका अर्थ है कि गाली अंदर है। जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। गाली के बदले गाली होना चाहिए क्या मैया? बोलो मेरी मां, नहीं ना। तो भगवान 100 गाली सुन लेते हैं, तो आज के बाद आप लोग कितनी गाली कम से कम सुन लोगी? हमें बता दो, हमें तसल्ली हो जाएगी थोड़ी। लगभग बता दो, कितना बजट है आपका? कितनी? 10 गाली, 5 गाली? कम से कम 10 गाली तक चुप रहना। भगवान 100 गाली तक चुप रहे, आप कम से कम 10, बहु 10 तक जब बोले 10 गाली दे दे तब तक चुप रहना। भैया जी आप लोग कितनी गाली तक चुप रहोगे? बोल दो आज कितनी क्षमता है? 5। दादाजी बोल रहे हैं 5 गाली सुन सकते हैं। भैया जी आप कितनी? 10। आप दादाजी कितनी गाली सुन सकते हैं? कम से कम 10। आपकी क्षमता बढ़ने लगी। आप बताओ भैया जी मूंछ वाले, कितनी गाली सुन सकते हैं आप? मूंछ काली है कि पोता है कुछ उसमें? बताइए कितनी गाली सुन सकते हैं आप? अरे मत देखो भाई, मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानना। बताइए कितनी गाली सुन सकते हैं आप? 10। 10 बस। अच्छा भैया आप कितनी गाली सुन सकते हो? आप 10, 20? बहुत बढ़िया। जब आप 10 गाली सुन सकते हो, 20 गाली सुन सकते हो, जब आपकी क्षमता खत्म हो जाए गाली सुनने की, तो हमारी तरफ ट्रांसफर कर दिया करो। हम तो भैया गाली सुनने के लिए ही बने हैं। हमें तो कोई कितनी भी गाली देता है, हमें तो अब आदत होगी गाली सुनने की, आदत हो गई। अब तो गुस्सा भी नहीं आता, क्रोध भी नहीं आता। ऐसा लगता है कि चलो कोई फूल चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, अब इसके पास कुछ नहीं, बेचारा गाली चढ़ा रहा है। चढ़ाओ, स्वीकार है, सारी गालियां स्वीकार है, सुन लो। हम तो क्या करते हैं, छोटा नाला जो होता है ना, नाला जब जाके गंगा जी में मिल जाता है ना, तो नाले का अस्तित्व खत्म हो जाता है और नाला गंगा बन जाता है। हम तो सारी बुराइयां ले जा करके भगवान के चरणों में रख देते हैं, सारी बुराइयां अच्छाइयां बन जाती हैं भगवान के चरणों का स्पर्श करके। जैसे लोहा सोना बन जाता है पारस मणि के स्पर्श से, ऐसे बुराइयां भी अच्छाइयां बन जाती हैं भगवान के चरणों का स्पर्श करते। हम तो सारी बुराइयां लेते हैं और लास्ट दिन आपसे बुराइयों का दान मांगते हो, ले जाकर भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं, और आपको उस बुराई के बदले अच्छाई परमात्मा से कह देते हैं दे दो, भगवान दे देते हैं। बुराइयों का दान किया करो। गाली के बदले गाली नहीं, झगड़े के बदले झगड़ा नहीं, डंडे के बदले डंडा नहीं। ये दुष्टों की आदतें हैं, सज्जन की नहीं। मनुष्यता ये नहीं सिखाती। एक सज्जन जी रहते थे यहीं अंबा में,
एक दिन क्या हुआ कि बाजू वाले भाई ने झाड़ू लगा के दूसरे के घर में फेंक दिया। घर वाले ने दरवाजा खोलकर देखा, राम राम, अभी आंगन में झाड़ू लगाई और पड़ोसी ने पूरा कचरा मेरे घर में फेंक दिया। इन्होंने पूरा कचरा उठाया, डस्टबिन में डाला, कचरे घर में डाला और अपने घर से बढ़िया सा ताजे ताजे फल, केला, आम, अनार, अंगूर, पपीता, ये सारे टोकनी में भर के पड़ोसी के घर चले गए। भाई साहब दरवाजा खोलो, उसे लगा कि ये झगड़ा करने आ गया क्योंकि मैंने कचरा फेंका था। उसने डरते डरते दरवाजा खोला, इन्होंने फलों से भरी टोकनी पकड़ा दी। भाई साहब ये फल खाना और अपने बच्चों को खिलाना, बहुत मीठे हैं, आप भी खाना। वो शर्मिंदा हो गया, शर्मा गया और बोला कि भैया जी हमने आपके घर में कचरा फेंका और आप हमारे घर में फल लेकर आए, क्यों? तब उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, आपके पास कचरा था, आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे, हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वही देगा ना, है ना? जिसके पास जो होगा वही देगा। आप अच्छे बनिए, दुष्टता त्याग दीजिए। भगवान दुष्ट को नहीं मिलते, सज्जन को मिलते हैं। मधुर बनिए। भक्तों, शंकर जी का अपमान किया, शंकर जी को श्राप दे दिया। अंत में वो दक्ष के यज्ञ में सती माता जी गई हैं, बाद में उसने कलखल में यज्ञ किया दक्ष ने। मां सती जल के भस्म भई। सती के जाते ही भगवान शिव का क्रोध बढ़ गया और मां सती के वियोग में शिव जी एक वीरभद्र को प्रकट करते हैं। वीरभद्र ने जाकर उसके यज्ञ का विध्वंस किया, खंडित किया और आ गए। वही दक्ष के देवताओं ने, ब्राह्मणों ने प्रार्थना करी और दक्ष के सर पर बकरे का सर लगाकर उसे जीवित करके यज्ञ पूरा कराया। वही सती पार्वती के रूप में जन्मी है और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। सती को इसलिए भी शंकर जी ने त्याग दिया है क्योंकि वो एक बार भगवान श्री राम की परीक्षा लेने गई थी सीता बन करके, और राम जी पहचान गए थे। भक्तों, भगवान की कथाएं अनंत हैं, बड़ी 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 अद्भुत चर्चाएं हैं। भगवान की भक्ति बुढ़ापे में नहीं। आप अपने मित्रों को, अपने सखाओं को और जवानी व्हाट्सएप के द्वारा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप ये कथा की लिंक अपने मित्रों तक पहुंचाइए और कहिए कि हमारे अम्बा में कथा हो रही है, आप लोग भी हमारे अम्बा की कथा को देखिए। सब लोगों को दिखाइए, सब लोगों को सुनवाइए। मनु जी महाराज की 3 बेटियों के पश्चात 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव, सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम। बेटा कैसा होना चाहिए? ध्रुव के जैसा होना चाहिए। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपनी मां से कह रहे थे, मां मेरे पिता कौन है? मेरे पिता कौन है मां? मां कहती है, बेटा ये जो राजा उत्तानपाद है ना, यही आपके पिता हैं। मां मैं मिलकर आता हूं। चल पड़े ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने। गोद में उत्तम बैठा था, सुरुचि का बेटा।
ध्रुव जी महाराज पास में जाकर खड़े हो गए और पिता की गोद में बैठने लगे। जैसे ही वो पिता की गोद में बैठने लगे, पास में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे फेंक दिया। पुत्र, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों माँ? जाकर तपस्या कर, और तपस्या करने से तुझे भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गोद में बैठ पाएगा, अन्यथा नहीं। भक्तों, ध्रुव जी का अपमान कर दिया सुरुचि ने। निकल पड़े घर से। माँ माँ कहते घर गए। माँ, क्या हुआ पुत्र? मां ने हृदय से लगा लिया। सुनीति ने, क्या हुआ? मेरी सौतेली मां ने मेरा अपमान कर दिया। मां कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। क्या तू अभागिन है मां? सुनीति कहती है, पुत्र मैं अभागिन ही तो हूं। अरे भाग्यवान होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन ही तो हूं जो एक पुत्र को उसका पिता ना दे सकी। जाकर तू तपस्या कर। जा। एक छोटे से बच्चे को मां तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। कितने प्रबल संस्कार दिए हैं अपने बच्चे को, कितने बढ़िया संस्कार दिए हैं भक्तों। सुनीति ने अपने बच्चे को माला पकड़ा दिया। आजकल की मम्मियां, आजकल की माँ बच्चे को चाकू पकड़ाती है। चल बेटा केक काट, केक काट के हैप्पी बर्थडे टू यू मना। आज की माँ चाकू पकड़ाती है, तब की माँ माला पकड़ाया करती थी। इसलिए पहले ध्रुव और प्रहलाद जन्म लेते थे। आज माँ बाप पर अत्याचार करने वाला बेटा जन्म ले रहा है। ध्रुव जी महाराज को मां ने कह दिया, जाओ भजन करो। भजन करने के संस्कार दे दिए। भक्तों, ध्यान दीजिएगा। ध्रुव जी महाराज जैसे ही भगवत भजन करने चले, मां से प्रश्न करने लगे, मां ये भगवान कहाँ है? और है तो मुझे नजर क्यों नहीं आता मां? आज मैं गंभीर प्रश्नों के उत्तर दूंगा आपको। भगवान कहाँ है? पहला प्रश्न ये उठता है कि भगवान कहाँ है? आपको पता है मैया भगवान कहाँ रहता है? कहाँ है? यदि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? आइए समाधान की ओर चलते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे। किसी व्यक्ति ने, विदेशी व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? आपके भगवान कहाँ हैं? और हैं तो नजर क्यों नहीं आते? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, पहले मुझे बढ़िया सा दूध पिलाओ। वो व्यक्ति घर से बढ़िया सा गाय का दूध लेकर आया, कटोरे में भरकर स्वामी जी को दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने उस दूध के कटोरे में हाथ डालकर उंगलियां घुमाने लगे। बहुत देर तक उंगलियां घुमाई। सामने वाला पूछा, स्वामी जी क्या कर रहे हो? स्वामी विवेकानंद जी बोले, मैं इस दूध में घी ढूंढ रहा हूं, घी कहाँ है? सामने वाला बोला, दिमाग तो ठीक है ना आपका? क्यों? सामने वाला बोला, स्वामी जी दूध में ऐसे थोड़ी घी मिलता है।
स्वामी जी बोले कैसे मिलता? बोले दूध का दही बनाओ, दही का मंथन करो, मक्खन निकलेगा, मक्खन को पकाओ, घी निकलेगा। स्वामी जी ने कहा आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया। मैं कुछ समझा नहीं, समझाइए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आपने कहा कि जैसे दूध के कण कण में घी रहता है, देखो दूध के कण कण में घी रहता है, जैसे दूध के कण कण में घी रहता है, ऐसे ही सृष्टि के कण कण में परमात्मा रहता है। जैसे मेहंदी के कण कण में लालिमा और मिश्री के कण कण में मिठास रहती है, ऐसे परमात्मा सर्वव्यापी है। प्रश्न दूसरा, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? बताइए, दूध में घी होता है, क्या दिखाई पड़ता है? मैया जी, दूध में घी होता है, क्या दिखाई पड़ता है? मिश्री में मिठास होती है, क्या दिखाई पड़ती है? अब दिखती नहीं मतलब नहीं है? अरे है, दूध में घी है पर दिखता नहीं है। हाँ, मंथन करने से प्रकट होता है। ऐसे परमात्मा है, दिखता नहीं है, भक्ति करने से प्रकट जरूर हो जाता है। यदि भक्ति करके कोई प्रकट करना चाहे तो वो प्रकट भी हो जाता है। प्रहलाद के लिए प्रकट भय, ध्रुव जी के लिए प्रकट भय, अरे मीराबाई के लिए प्रकट भय। किन के लिए नहीं आए? जिसने सच्चे भाव से पुकारा आए। एक मैया कथा सुन के घर गई। पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। पति बोला कहाँ गई थी? पत्नी बोली जरा कथा चल रही है, अम्बा मैं तो कथा सुनने गई थी। पति बोला क्या सुनी? पत्नी बोली भगवान सब जगह रहते हैं, यही सुनाया गुरुजी ने। पति बोला चल दिखा भगवान कहाँ है? सब जगह रहता है तो मुझे क्यों नहीं नजर आता? बोल कहाँ है तेरा भगवान? पत्नी बेचारी कैसे जवाब देती? चुप हो गई, कुछ बोली नहीं। पति बहुत पूछा कहाँ तेरा भगवान, कहाँ तेरा भगवान? है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? पत्नी ने अभी सही समय ना जानकर चुप रहना ही उचित समझा। विद्वान व्यक्ति समय आने पर जवाब देते हैं, समझदार लोग समय पर जवाब देते हैं। बोली नहीं। अचानक 15 दिन बाद उसके पति के सर में दर्द हुआ। पति बोला सुनती हो, जरा डॉक्टर साहब को फोन लगाना। पत्नी ने सुन तो लिया पर कुछ जवाब नहीं दिया। पति ने फिर पूछा फोन लगा दिया? पत्नी बोली मैंने नहीं लगाया। क्यों? पत्नी बोली आप मजाक कर रहे हो, आपके सर में दर्द नहीं है। पति बोला दर्द है, बहुत तेज, सर फटा जा रहा है। पत्नी बोली कोई दर्द वर्द नहीं है, मजाक कर रहे हो। अरे पति बोला दर्द है। पत्नी बोली दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? भाई दर्द है तो मुझे दिखना चाहिए ना, मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब दर्द नहीं है आपके सर पर। पति बोला पागल हो गई है, अरे सर का दर्द भी कभी नजर आता है? पत्नी बोली दर्द है तो दिखना चाहिए। पति बोला दर्द दिखाई नहीं पड़ता। पत्नी बोली स्वामी जी यही तो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे दर्द होता तो है पर दिखता नहीं है, ऐसे ईश्वर होता तो है पर दिखता नहीं। अच्छा, जिसे दर्द होता है उसे दर्द का एहसास होता है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना।
जिसे दर्द होगा उसे एहसास भी होगा, जिसे दर्द ही नहीं है उसे क्या एहसास होगा। जिसे भक्ति करने की आदत होगी वही परमात्मा का एहसास कर पाएगा। जो भक्ति ही नहीं करता वो कैसे एहसास करेगा। दर्द होता है पर दिखता नहीं, जिसको होता है वही जानता है। जो भजन करता है वही परमात्मा को जान सकता है, पहचान सकता है। सबके बस की बात नहीं। ध्रुव जी घर से निकल पड़े तपस्या करने के लिए। पिताजी आ गए, बेटा राज्य मैं तुझे देता हूँ, 5 गांव देता हूँ, ले ले। ध्रुव जी बोले परमात्मा का भजन करने का मन बनाया तो जो पिता मुझे स्वीकार नहीं कर रहा था वो पीछे पीछे लग गया। ये भगवत भजन का ही तो प्रभाव है। ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ते गए और पिता पीछे पीछे चिल्लाते गए, बेटा लौट के आजा, मैं तुझे पूरा राज्य दे दूं, तुझे ये दे दूं, तुझे वो दे दूं, तू ये ले ले। ध्रुव जी बोले अभी गोद में जगह नहीं दे रहे थे और अब दुनिया देने चले। अरे भजन करने का संकल्प, केवल इतना संकल्प किया कि भजन करेंगे, उसका प्रभाव इतना प्रबल है तो भजन करके ईश्वर को पालेंगे तो ना जाने ईश्वर क्या लुटा देगा। चल पड़े। जंगल में नारद जी मिल गए, उन्होंने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने उस मंत्र का जाप किया। 6 महीने की भक्ति, 6 महीने के भजन ने, ध्रुव जी की भक्ति और भजन ने परमात्मा को सामने खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यह है भगवत भक्ति। 6 महीने के भजन ने परमात्मा को। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।